बैलेंस शीट गिवन है हमें, बैलेंस शीट है हमारे पास XYL लिमिटेड की, ठीक है। हमें कैश फ्लो बनाना है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेट। सामने लिख रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो सामने ही देख सकते हैं। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2021 की, ठीक है। जो मेरे से आगे चल के पूरा करना चाहता है कर सकता है, मैं तो बस 2 मिनट लूंगा क्वेश्चन लिखने में। चलिए देखेंगे प्लीज। आइए देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज मेरे साथ साथ अगर देखना चाहते हैं तो। बैलेंस शीट में हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड 450, यानी इंक्रीज हुआ है कैपिटल, तो इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स होंगे। कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीज है और इसका हमें वो दे रखा है क्या? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में जनरल रिजर्व और पीएनएल है। पीएनएल में आपके पास डिफरेंस सरप्लस ले लोगे एंड ट्रांसफर टू रिजर्व का बैलेंस मिल गया आपको, ठीक है। ये हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं तब यूज करेंगे। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। अदर करंट लायबिलिटी में हमारे पास कंटिंजेंट लायबिलिटी दे रखी है कोई, वो देख लेंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स के दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे रखे हैं और नीचे अगर आपको टैक्स पेड की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पीएनएल में जितना चार्ज किया जाएगा उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। पीपी आईए में हमारे पास पीपी और आईए दोनों दे रखे हैं, दोनों के वर्किंग नोट दे रखे हैं। इन्वेंट्री है, टीआर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक अच्छी चीज ये दे रखी है आपके लिए, नया आइटम कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। 2 साल की दे रखी है, 2 साल के डेप्रिसिएशन दे रखे हैं। एक इंटरिम डिविडेंड दे रखा है जो इस साल पे किया गया है। इनकम टैक्स पेड और रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल सा है डेटा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फॉर्मेट आप सब जानते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, पूरा का पूरा ऐसे ही फॉर्मेट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं और पहला आइटम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। तो आप बता सकते हो मुझे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, बता दो प्लीज। 155 आ गया। आओ वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं आपके साथ नीचे। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले लेते हैं सरप्लस में पीएनएल का डिफरेंस। कितना है मेरा पीएनएल का डिफरेंस? 18,000 रुपीज, ठीक है। अब उसके पास पीपीटी की आईडी में कुछ है हमारे पास, देखना P4 क्या क्या आ रहा है, बताते जाओ फटाफट। हाँ, प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से साल का लेंगे? प्रीवियस ईयर। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? 42,000, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड लेंगे, कितना है? 20,000। ट्रांसफर टू रिजर्व है, कितना है? 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, कितना लेंगे? 45,000। बट इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि पीएनएल से चार्ज कितना करने वाले हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपने बना लिया है, ये वर्किंग नोट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स बना देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स
मेरे पास बाय बैलेंस BD कितना है, बाय बैलेंस BD कितना दे रखा है 40,000। टू बैलेंस CD कितना है, CD 50,000 है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है टू बैंक 35,000। बैंक से पेमेंट कितनी है मेरी 35,000। तो बाय PNL कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर 85 मतलब 45,000। करंट ईयर का एज इट इज नहीं उठाते हैं, PNL से जितना चार्ज किया जाएगा उतना उठाएंगे। ठीक है, ये आ गया मेरा 45,000। टोटल कितना हो गया 60 + 50 110 155,000। ये आ गया मेरा 155,000। 155 तक कोई प्रॉब्लम, 155,000। उसके बाद करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। इसमें ऐड के लिए हमारे पास दिल DSC है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट भी आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग भी आएगा और गुडविल रिटर्न ऑफ भी आएगा, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट का अकाउंट भी बना लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। टू बैलेंस BD 2 लाख, बाय डेप्रीशिएशन 20,000 गिवन है, बाय बैलेंस CD गिवन है 1,70,000। जो है मेरा बैंक से जो सेल हुई बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर 10,000। ठीक है, प्लांट अकाउंट भी बना लेते हैं साथ साथ। टू बैलेंस BD कितना गिवन है 80,000 रुपीज़, बाय बैलेंस CD गिवन कितना है मुझे 2 लाख रुपीज़। ठीक है, बाय डेप्रीशिएशन 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरा परचेज है टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर परचेज कितनी आ रही है, परचेज 1,30,000 रुपीज़। बस ये सब चीज़ें थी, अब डाल देते हैं यहाँ पे। प्लांट पे आया है मेरा 10,000, डेप्रीशिएशन गिवन था यहाँ 20,000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। ऑल्दो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बट मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर नीचे हो सकता था, तो पहले वर्किंग नोट तो आज नहीं तो थोड़ी देर बाद बनाना ही था, तो पहले बना लेते। इन्वेस्टिंग में तो वैसे भी जरूरत पड़ने वाली थी। टोटल 55,000 ऐड, क्योंकि इसके अलावा दिल DSC में कुछ नहीं है। लेस एक रेंट रिसीव्ड था, यस IDR की FD जो करते हैं हम, रेंट रिसीव्ड कितना था वो 10,000, नेट 45 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये है ऑपरेटिंग, दो ही तो होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है हमारे पास ट्रेड पेबल 32,000 रुपीज़ का। लेस में हमारे पास इंक्रीज इन करंट एसेट है, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल दोनों है हमारे पास 32,000 एंड 50,000। 82,000 हो गया मेरा नेगेटिव, तो आ गया है मेरा 1,50,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेस इनकम टैक्स पेड वो है 35,000 रुपीज़, तो 1,15,000 हो गई मेरी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने आउटर कॉलम में भी लिख दिया बाहर। सेकंड आइटम हो जाएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें मेरा सेल ऑफ लैंड आया था जो मैंने ले लिया था ऑलरेडी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना था मेरा 10,000 रुपीज़ का। परचेज ऑफ प्लांट भी था 1,30,000 नेगेटिव आइटम। ठीक है, एंड रेंट रिसीव्ड था 10,000। तो नेट मेरा इन्वेस्टिंग से आ रहा है 1,10,000 नेगेटिव। नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको भी मैंने इनर आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आ जाता है मेरे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स थे 50,000 रुपीज़ के। उसके बाद पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड था। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज उसने उसमें दे रखी है आपकी अदर करंट लाइबिलिटी में डिविडेंड पेबल। देखो पिछले साल का डिविडेंड पेबल 42,000 रुपीज था और उसमें आपने 4,500 स्टिल पेबल है, तो आपने अभी सिर्फ 37,500 ही पे किया होगा, तो आप डिविडेंड पेड सिर्फ उतना ही लेंगे, डिविडेंड पेड ही आएगा क्योंकि 2021 वाला वो यहाँ पे ऐसे देखो सामने 42,000 माइनस 4,500 करके दिखा दो। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी आएगा, जितना पे किया इंटरिम 20,000। ठीक है, तो नेट आ रहा है मेरे पास 7,500 नेगेटिव, 7,500 नेगेटिव। ठीक है, अगर अब नेट इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं तो मेरा डिक्रीज आ रहा है शायद, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो कितना आ रहा है 2,500 का आ रहा है, 2,500 का। ऐड कर देता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग
वो कितना है मेरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाते हैं तो 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। तो यहाँ नेट हो जाएगा 22,500। देख लो क्या इतना है, ठीक है।